तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तब पर ट्रेड में कितना रिस्क लेना चाहिए। ज्यादातर नए ट्रेडर्स जो ट्रेडिंग की शुरुआत करते हैं उनका ध्यान सिर्फ रिवॉर्ड पर होता है, प्रॉफिट्स पर होता है। मगर प्रोफेशनल ट्रेडर्स का ध्यान रिवॉर्ड से ज्यादा रिस्क पर होता है। रिस्क मैनेजमेंट एक ऐसी चीज है जो रियल ट्रेडर्स को नौसिखियों से अलग करती है। तो आज हम समझेंगे रिस्क के बारे में, सबसे ज्यादा जरूरी चीज कि रिस्क कितना लेना चाहिए। तो चलिए डायरेक्ट आंसर पर आते हैं और आपको बताते हैं एक गोल्डन नंबर जिससे ज्यादा रिस्क आपको कभी भी नहीं लेना चाहिए, और वो गोल्डन नंबर है 1%। आपको किसी भी ट्रेड में अपनी ट्रेडिंग कैपिटल का 1% से ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए। यानी कि अगर आपकी ट्रेडिंग कैपिटल 1 लाख रुपए है तो आपका रिस्क 1 लाख का 1%, यानी कि 1,000 रुपए होना चाहिए। तो चलिए अब समझते हैं कि ये 1% से ज्यादा रिस्क नहीं लेना है, ये वाला नंबर आया कहां से, ये 1 ही% क्यों है, और हम उससे ज्यादा रिस्क क्यों नहीं लेते हैं। क्योंकि आपने शायद सुना होगा स्टॉक मार्केट में जितना बड़ा रिस्क लोगे उतना बड़ा रिवॉर्ड मिलेगा। तो चलिए अब ये समझते हैं कि 1% से ज्यादा रिस्क क्यों नहीं लेना चाहिए। तो आप चाहे कोई सा भी सेटअप यूज करते हैं, कोई सी भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी यूज करते हैं, उसमें एक ट्रेडिंग एक्यूरेसी होगी। एक्यूरेसी का मतलब ये होता है कि आप जितने भी ट्रेड्स लेते हैं उसमें से कितने ट्रेड सही जाते हैं और कितने ट्रेड्स गलत जाते हैं। अब जनरली एक प्रोफेशनल ट्रेडर की एक्यूरेसी 40 से 60% के बीच में होती है, और वो रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो पर भी डिपेंड करता है। अगर आपने एड्स देखे हैं जहां पर लोग आपको बता रहे हैं कि 99% या 99.9% वाली स्ट्रैटेजी, इस तरह की स्ट्रैटेजी आपको बेच रहे हैं, तो वो आपको बेवकूफ बना रहे हैं। तो चलिए एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि आपकी जो ट्रेडिंग एक्यूरेसी है वो 50% है, जो कि काफी अच्छी होती है, और उससे एक ट्रेडर प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकता है। 50% एक्यूरेसी का मतलब यह हुआ कि अगर आप 10 ट्रेड्स लेते हैं तो उनमें से 5 सही होते हैं और 5 गलत होते हैं। आपको शायद लग रहा होगा कि जब आप इस स्ट्रैटेजी को यूज करके ट्रेडिंग करेंगे तो वो कुछ इस तरह से चलेगी, एक विन एक लॉस, फिर उसके बाद एक और विन, फिर एक और लॉस, और इस तरह से चलते चलते आप विन लॉस करते रहेंगे, क्योंकि एक्यूरेसी 50% है। आधे ट्रेड सही होने चाहिए, आधे ट्रेड गलत होने चाहिए। लेकिन एक्चुअल ट्रेडिंग में ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल ट्रेडिंग में ऐसा हो सकता है कि आपके 5 ट्रेड एक साथ सही हुए हैं और आपके 5 ट्रेड एक साथ गलत हुए हैं। अभी भी आपके 10 ट्रेड्स में एक्यूरेसी 50% ही है, लेकिन अब कहानी में थोड़ा सा चेंज हो गया है। इस जगह पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसे हम बोलते हैं एक लूजिंग स्ट्रीक। लूजिंग स्ट्रीक का मतलब यह होता है कि आप लगातार कुछ ट्रेड्स हार रहे हैं, आपके कुछ ट्रेड्स लगातार काम नहीं कर रहे हैं। ऐसा कई बार होता है ट्रेडर्स के साथ कि जब मार्केट फेवरेबल नहीं होती है या किसी भी कारण से आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी उस समय अच्छी काम नहीं कर रही होती है, उस समय कई बार 6, 7, 8, इवन 10 स्टॉप लॉस भी लगातार हो सकते हैं। तो आप सोचिए कि अगर आपने अपनी ट्रेडिंग कैपिटल का 1% रिस्क लिया है, तो आपके मैक्सिमम जब 10 स्टॉप लॉस एक साथ हिट होंगे तो उस समय आपको कितना नुकसान होगा। तो आपका नुकसान 10% का होगा। सीधी सी बात है, 1% का रिस्क लिया है पर ट्रेड में और 10 लगातार स्टॉप लॉस हो गए, तो आपका 10% का नुकसान होगा। और उससे आपकी 1 लाख की ट्रेडिंग कैपिटल घट करके हो जाएगी 90,000 रुपए। अब 90,000 रुपए की ट्रेडिंग कैपिटल को आप काफी आराम से वापस 1 लाख तक पहुंचा सकते हैं, कुछ विनिंग ट्रेड्स की मदद से, क्योंकि आपको 90,000 के बाद लगभग 11% का रिटर्न चाहिए वापस 1 लाख में पहुंचने के लिए। लेकिन अब आप ये सोचिए कि अगर आप बड़ा रिस्क लेते हैं, यानी कि आप 1% की जगह 5% का रिस्क लेते हैं, तब क्या होगा। तब अगर आपकी 10 ट्रेड्स की लूजिंग स्ट्रीक हो जाएगी तो आपका लॉस हर ट्रेड में 5% लेने की वजह से टोटल लॉस होगा 50%। यानी कि आपकी 1 लाख की ट्रेडिंग कैपिटल आधी होकर के सिर्फ 50,000 रह जाएगी। अब अगर आपको 50,000 से 1 लाख तक वापस जाना है तो आपको चाहिए 100% का रिटर्न, यानी कि आपको अपनी ट्रेडिंग कैपिटल को डबल करना पड़ेगा। और कैपिटल को ट्रेडिंग में डबल कर पाना कोई आसान काम नहीं है। ये तो हुई सिर्फ मैथमेटिक्स की बात। अब एक इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी का पॉइंट जो कि आपको ध्यान में रखना है, वो ये है कि जब आपकी ट्रेडिंग कैपिटल 1 लाख से घटकर 50,000 हो जाएगी, तब आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ जाएंगे, आप बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाएंगे कि मेरी तो कैपिटल आधी हो गई है। और इस चक्कर में आप अपनी कैपिटल को रिकवर करने के लिए बड़े बड़े रिस्क लेंगे, जबरदस्ती की ट्रेडिंग करेंगे, गलत सलत ट्रेड्स ले लेंगे, ओवर ट्रेडिंग करेंगे, जिसकी वजह से आपका जो 50,000 का जो कैपिटल बची हुई है वो भी डूब जाएगी, वो भी जीरो हो जाएगी।
आपको लगेगा कि मेरी कैपिटल बहुत ज्यादा गिर गई है और मुझे एकदम से अपने ट्रेड को रिकवर करना है। रिकवरी ट्रेड्स या रिवेंज ट्रेडिंग करना शुरू करेंगे और आपके बचे हुए पैसे भी डूब जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ आप ऐसा सोचिए कि अगर आपने सिर्फ 1% का रिस्क लिया है, तो जब आपका खराब समय चल रहा है, जो कि हर ट्रेडर के साथ होता है, तो 10 लूजिंग स्ट्रीक के बाद भी आपके पास 90,000 रुपए बचे हुए होंगे। आप केवल 10% ही डाउन होंगे अपनी इनिशियल 1 लाख की कैपिटल से। 1 लाख का 90,000 हो जाए तो आपको उतना ज्यादा डर नहीं लगेगा और आप गलत सलत ट्रेडिंग करना शुरू नहीं करेंगे, क्योंकि 90,000 का 10 लाख काफी आसानी से पहुंचा जा सकता है। तो आप जबरदस्ती की ट्रेडिंग नहीं करेंगे, आप बड़े बड़े रिस्क नहीं लेंगे, आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेंगे और आप ट्रेडिंग को ट्रेडिंग की तरह ही करेंगे, आप गलतियां कम करने लगेंगे। तो ट्रेडिंग जितना मैथमेटिक्स का गेम है, जितना नंबर्स का गेम है, उतना ही एक मेंटल गेम भी है। यानी कि जब आप 1% का छोटा रिस्क यूज करते हैं अपनी ट्रेडिंग में, तो आप मैथमेटिक्स के हिसाब से और साइकोलॉजी के हिसाब से, दोनों के हिसाब से अपनी ट्रेडिंग को एकदम सही तरह से एग्जीक्यूट कर पाएंगे और इससे आपके ट्रेडिंग अकाउंट के जीरो होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। क्या आप जानना चाहते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट की कौन सी गलतियां ऐसी होती हैं जिनको करने से ट्रेडर्स का पूरा अकाउंट ही जीरो हो जाता है? तो आप आई बटन वाली वीडियो पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप हमारी वीडियो की क्विक नोटिफिकेशंस पाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से आप हमारे ट्विटर और टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। तो चलिए, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक कीजिए, ज्यादा ही अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे।